सुनार एक अनसुनी कहानी। लोगों को लगता है कि सुनार के पास सोना बहुत होता है। अच्छा, आप सुनार हो? तब तो सोना भी बहुत होगा आपके पास। लेकिन शायद ही किसी ने यह समझने की कोशिश की हो कि उसके पास दर्द कितना होता है। एक छोटा सा घर था और उसी घर के एक कोने में उसकी छोटी सी दुकान। उसका नाम था रामलाल। वो पेशे से एक सुनार था। सुबह उठकर वो चुपचाप अपनी दुकान पर बैठ जाता और दिन भर सोने को आकार देता रहता। उसके हाथों से बने गहने किसी की शादी की खुशी बनते थे, किसी माँ का सपना बनते थे और किसी बेटी की मुस्कान बनते थे। लोग उस पर भरोसा करते थे, कहते थे, अगर काम रामलाल का है तो आंख बंद करके काम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। कि अगर काम रामलाल का है तो आंख बंद करके बनवा लो। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे सब बदलने लगा। मशीनें आने लगीं, नए नए डिजाइन मोबाइल में दिखने लगे। अब लोग कारीगरी नहीं, भाई रामलाल, इस सामान को हल्के से हल्का और जल्दी से जल्दी बना कर दो, इसका पार्सल लगाना है। सिर्फ सस्ता और जल्दी काम चाहते थे, जहां पहले हुनर की इज्जत होती थी। वाह रामलाल, क्या कारीगरी करी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब वहां सिर्फ दाम की बात होती थी। फिर एक समय ऐसा आया जब बाजार में उतार चढ़ाव शुरू हुआ। कभी सोने के दाम बहुत बढ़ जाते, कभी अचानक गिर जाते। दुनिया में कहीं भी हलचल होती तो सबसे पहले असर सुनार पर ही पड़ता। घर में खर्चे बढ़ते जा रहे थे। सुनिए, घर में राशन खत्म हो गया है, राशन लाना है। ये सामान की लिस्ट है, ले आइए। किसी के बच्चों की स्कूल की फीस। सुनिए, स्कूल की फीस भरनी है। हाँ, मैं देखता हूँ। और किसी के घर की EMI। अगर इस बार मकान की किस्त पे नहीं की तो समझो मकान गया हाथ से। रोजमर्रा का खर्च था और उसके पास काम ही नहीं था। उधर व्यापारी कहते, अगर काम करना है तो कम पैसे में करो, वरना मैं मार्केट में काम करवा लूंगा, बहुत है काम करने वाले। और सच में लोग मिल भी जाते थे, क्योंकि हर कोई मजबूर था। एक दिन एक ग्राहक आया। अरे, ये काम तो मशीन से सस्ता हो जाएगा। उसने काम देखा और कहा, यह तो मशीन से सस्ता बन जाएगा। रामलाल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनता रहा। उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। अब हालत यह हो गई थी कि उसे कहा जाने लगा, देखो रामलाल, अगर सोना लगा सकते हो तो काम मिल जाएगा। मार्केट की हालत खराब है अभी। अगर काम चाहिए तो अपना सोना लगाओ। वो सोच में पड़ गया। अगर उसके पास इतना सोना होता तो वो खुद व्यापारी क्यों नहीं बन जाता। वो कई रातों तक सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, अगर मैं ये काम छोड़ दूं तो करूं क्या। 10 साल से यही काम सीखा है, और अगर नौकरी करूं तो 10-15 हजार में क्या होगा। ना घर चलेगा, ना बच्चों की पढ़ाई, ना कोई सपना पूरा होगा। और अगर यही काम करूं तो काम ही नहीं है। लोग कहते हैं सुनार मिलावट करता है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वो दिन भर बैठकर अपनी आंखों की रोशनी खो देता है, अपने हाथ जला लेता है, सिर्फ एक डिजाइन को सही बनाने के लिए। एक दिन उसकी बेटी उसके पास आई और बोली, पापा टेंशन मत लो, कारीगरी है, ये मशीन नहीं कर पाएगी। ये कारीगरी सिर्फ आप ही करके दिखा सकते हो। रामलाल ने पहली बार किसी की बात ध्यान से सुनी। उसने फिर से काम शुरू किया, धीरे धीरे छोटे छोटे काम। लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने हर गहने में अपना दिल लगाया। कुछ समय बाद लोग फिर से उसके काम को पहचानने लगे। अब काम कम था, लेकिन सच्चा था। और एक दिन वही ग्राहक फिर आया। उसने गहना देखा और कहा, ऐसा काम कहीं नहीं मिला। रामलाल बस हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, सोना कभी सस्ता नहीं हुआ। बस उसे पहचानने वाले बदल गए। और हर सुनार के हाथ में सिर्फ सोना नहीं होता, एक पूरी जिंदगी होती है। ये कहानी कितनी सच्ची है, ये कमेंट में आप बताएं।